नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेई में। तो कल का जो लेक्चर हमने देखा था, कल जो पढ़ाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, तो आप लोगों ने देख लिया होगा वो वीडियो। ठीक है, तो मैंने कल क्या पढ़ाया था, क्लोज्ड पैकिंग इन 3D में पढ़ाया था। तो 3D में जो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। उसके बाद मैंने आज बोला था कि आज सीसीपी के बारे में पढ़ाएंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ाने को आज कहा था। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं धमाकेदार शुरुआत के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो आज हम पढ़ेंगे, और वो कौन सी यूनिट से होगी, उसका जेड फैक्टर कितना होगा, उसका परसेंटेज पीएफ कितना होगा, उसका वाइड कितना होगा, उसकी लेयरिंग कैसे होगी। आज सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किस चीज के बारे में, सीसीपी के बारे में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है आज हम लोग देखते हैं फिर इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो देखो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है कैसे, वो हम बता रहे हैं। देखिए एटम्स का अरेंजमेंट पहले भी कई बार बता चुके हैं, जैसे हेक्सागोनल 2D में किया था उसी तरह ये देखिए ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ज्यादा उसन मत जाओ, ये जरूर नहीं है, बस इधर ही ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसके डिप्रेशन में भी एटम्स का अरेंजमेंट कर दो, ऐसे ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो अरेंजमेंट है ना, आसानी से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऐसे करना है आप लोगों को, ऐसे ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसके डिप्रेशन में यहां पर एटम्स रख देंगे, यहां पर रख देंगे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये कौन सी लेयर है मैं आपको दिखा दूं, ये इस टाइप का बनाया है मैंने, ये पहली लेयर बनाई है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये मैंने पहली लेयर बनाई है, ये देखो। ठीक है, इसमें अगर इन एटम्स को इसमें ले लो 6, तो बीच में ये आ जाएगा, और बीच सारे जो सेंटर पे होगा उसके चारों ओर कितने हो जाएंगे, 6 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है। अभी इसके ऊपर अब देखना, जो लेयर अगली लेयर हम चढ़ाएंगे इसके ऊपर, वो लेयर कहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये लेयर है इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं। एटम्स का अरेंजमेंट ध्यान से बेटा देखना कैसे होता है इसमें, क्योंकि ये आंखें बंद हुई तो ये तुरंत आपको बहुत ही डेंजरस अरेंजमेंट दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है इसको। ठीक है, जो भी अरेंजमेंट है उन एटम्स को उधर, इधर वालों को इधर, और ऊपर वालों को ऊपर वाले की तरफ अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर जो ये है, ये सारी लेयर ए है। कौन सी लेयर ए। ठीक, 1 2 3 जितनी भी लेयर हैं, ये सारी लेयर कितनी है, ए है, लेयर ए टाइप है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक लेयर और रखेंगे, वो लेयर कहां पे रखेंगे। ठीक है, तो देखो जहां पर ये वाइड दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये जो वाइड दिख रहे हैं, इन्हीं वाइड पे हमको वो वाली लेयर रखनी है। ठीक है, कैसे, ये देखो ये हो गया, ये रख दिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया,
और ये हो गया, रख दिया। उसके बाद नीचे देखो ये वाली है, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया और यहां पर रख दिया। ठीक है, मीन्स अब इसमें देखो ये हमने पहली लेयर बनाई थी, ये हमने पहली लेयर बनाई थी ना। अब इस लेयर के ऊपर हमने इन 3 एटम्स को क्या किया, इसके ऊपर और बना दिया। ये देखो ये जो व्हाइट दिख रहे हैं ये पहली लेयर हो गई। इसके ऊपर मैंने जहां पर ये व्हाइट दिख रहे हैं आपको, जहां पर इसमें व्हाइट दिख रहे हैं ना व्हाइट, इसी व्हाइट के ऊपर हमने एक लेयर ऐसे और अरेंज कर दी। ऐसे ये लेयर पहली थी, इसके ऊपर एक लेयर क्या किया, जो पहले वाले एटम्स का अरेंजमेंट है उसमें जो व्हाइट दिख रहे हैं उन्हीं व्हाइट के ऊपर एक लेयर और हम बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखो ये बन गया ऐसे। ठीक है, अब देखो अब जो लेयर ये है ये लेयर ए हो गई, और जो इसके ऊपर दोबारा बनाए हैं ये क्या हो जाएगी, लेयर बी हो जाएगी। ऐसे ये लेयर कौन सी होगी, बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, लेयर बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो लेयर ए जो पहले बनाई थी और लेयर बी जो अब बनाई है। अब लेयर बी के ऊपर जैसे मैं दिखा दूं, लेयर ए हो गया, लेयर ए में जो व्हाइट थे उनके ऊपर एक दूसरी लेयर बी रखी गई। जो ए लेयर के व्हाइट हैं उनके ऊपर लेयर बी रखा गया, और जो लेयर बी के व्हाइट हैं अब उसके ऊपर एक लेयर और रखी जाएगी। और वो लेयर कौन सी होगी, यही हेक्सागोनल लेयर होगी इसी के ऊपर। ठीक है, कैसे मैं दिखा दूं आपको। आप देखो जैसे ये लेयर बनाई गई थी, तो देखिए यहां पे इसका ये हो जाएगा, इस वाले का ये हो जाएगा, और इस वाले का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है ये काफी खतरनाक बन चुका है, जिसमें हो सकता है समझने में दिक्कतें आए। अगर आप लोगों ने वीडियो को रोक कर इसको देखेंगे आप लोग, तो हो सकता है ये समझ में आ जाए। जैसा कि अगर इसमें हम समझा दें आप लोगों को, ये लेयर ए हमने बनाई थी। ठीक है, अब लेयर आप लोग इसको देखकर आप अपने रफ कॉपी पर बना सकते हैं। ठीक है एक कह रहा सर क्या समझ नहीं आ रहा है। बनाओ बेटा बनाओ, पढ़ो भैया पढ़ो पढ़ो। ये पहली लेयर ए थी, उसके बाद ये लेयर रख दी थी। इस लेयर के जो भी वॉइड हैं उन पर, उन्हीं वॉइड पर हमने ये इसको क्या किया, रख दिया था। ठीक है, तो ये लेयर बी हो गई। अब मैंने क्या किया, अभी अभी जल्दी आपकी आंखों के सामने मैंने लेयर सी भी बनाई है। ये देखिए बनाई है लेयर सी। ठीक है, लेयर सी। तो लेयर सी ये हमारी लेयर ए हो गई। ठीक है, लेयर ए हो गई, लेयर बी हो गई। अब इसके ऊपर हम लोग कौन से लेयर रखेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे लेयर सी। ये देखो, ठीक है, लेयर सी रखेंगे। ठीक है, रख दिया लेयर सी। ये देखिए लेयर सी रख दिया। अब ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल बन गया। और जो ये यूनिट सेल होती है ये एक एफसीसी यूनिट सेल होती है। कौन सी, एफसीसी यूनिट सेल होती है। अब पूछो कैसे होती है। तो जो ये एफसीसी होती है, अगर मैं इसमें आपको दिखा दूं, अगर मैं इसमें आपको दिखा दूं तो देखो थोड़ा सा हम घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि एफसीसी है। कैसे, ये देखो दिखा, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर ये, चौथा ये, और बीच में क्या है, फेस सेंटर। दिखा, इधर घुमा दूं, ये देखो कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर हैं, बीच में फेस सेंटर। टोटल कितने हो गए, 4 एटम्स कॉर्नर पर हो गए और एक फेस सेंटर पे। तो कौन सी यूनिट सेल हुई, एफसीसी यूनिट सेल हुई। ठीक है, तो जो हमारी ये सीसीपी होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये कौन सी यूनिट सेल होगी, एफसीसी। इसीलिए इसको यहाँ पर एफसीसी लिखा गया है। ठीक है, अब देखो ये आ गया स्ट्रक्चर समझ में, आ गया ना। पहले लेयर ए रखी, लेयर ए के वाइड के ऊपर लेयर बी रखी, लेयर बी के वाइड के ऊपर लेयर सी रखी। ठीक है, तो लेयर कैसे चलेगी इसमें,
ए बी सी। अब अगर इसके नोट पे जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस पर हम ये आप देख लीजिए, फिर नोट लिखवा दें, ठीक है? देख लीजिए आप, काफी खतरनाक बन चुका है, देख लीजिए। मैंने कहा था कि एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये यूनिट चलना बहुत मतलब माइंड से पढ़ना पड़ता है इसको। देखिए आप लोग, समझिए, ठीक है? अब चले इसके नोट पे, पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है, रेस करेंगे। अब अगर इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले तो सबसे पहले देख लो इस पर क्या है। पहला देखो इसमें क्या लिखे, इसमें हम लिख दें कि जो फर्स्ट लेयर है, ये लेयर ए, फर्स्ट लेयर इज आ, पहले लेयर क्या है? HCP है। क्या है? HCP है। HCP मतलब हेक्सागोनल पैकिंग। क्या था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं। ये 2D है ना, देखो ये 2D है ना, देखो फर्स्ट लेयर इज आ HCP 2D स्फीयर। अब देखो यहाँ पर स्फीयर क्यों रखा गया? क्योंकि जो 2D होता है उसमें डिस्क होते हैं, 2D में डिस्क होते हैं, और जो ये हमने बताया है, अभी जो लेयर मैंने ये बनाई है इसमें स्फीयर है, ठीक है? 2D में क्या होता है? डिस्क होता है, और इसमें हम लोगों को स्फीयर रखने हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट, सेकेंड लेयर इज आ, वो भी HCP 2D स्फीयर है, ठीक है? सेकेंड लेयर क्या है? वो भी क्या है? HCP 2D स्फीयर है, ठीक है? लेकिन जो पहली लेयर है इसी के ऊपर, इसी के वाइड में ही क्या है? सेकेंड लेयर रखी है। पहली लेयर के वाइड में दूसरी जो ये यूनिट सेल है, एटम, वही तो रखे हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? प्लेस ओवर वाइड ऑफ लेयर ए, ठीक है? फर्स्ट लेयर इज आ HCP, पहले लेयर क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D है। उसके बाद सेकेंड लेयर क्या है? ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, लेकिन जो ये एटम्स हैं ये पहले लेयर ए के वाइड पर रखे हैं ना, तो वही लिखा गया है क्या? सेकेंड लेयर इज आ HCP 2D स्फीयर प्लेस ओवर वाइड ऑफ लेयर ए, ठीक है? लेयर ए के ऊपर रखा गया है, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड लेयर इज आ HCP 2D स्फीयर प्लेस ओवर वाइड ऑफ लेयर ए एंड लेयर बी। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि जो थर्ड लेयर है, ठीक है, थर्ड लेयर क्या है? HCP, वो तो आपको भी पता है। स्फीयर प्लेस ओवर वाइड ऑफ लेयर ए एंड लेयर बी, मतलब कि जो थर्ड लेयर है वो ए और बी के वाइड पर रखी हुई है। कहां पे? ए और बी के वाइड पर रखी हुई है, ए और बी के वाइड पर रखी हुई है। जो ए के वाइड पर रखी है वो लेयर बी है, और जो लेयर बी के वाइड पर रखी है वो क्या है? लेयर सी है। तो इसलिए जो लेयर सी है वो ए और बी के वाइड पर रखी है। क्लियर? आप देखो
इतना देख लो, इतनी बात समझ में आई। अब इसके लेयरिंग पर चलते हैं, इतना नोट कर लो, स्पेस थोड़ी कम है, नोट कर लो तो बता दें। आ रहा है समझ में, नोट कर लो, इरेज कर देंगे। अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे चले, अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर चले, पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो सबसे पहला इसका हम लेयरिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेयरिंग लिखेंगे, ठीक है। तो लेयरिंग टाइप कैसी होती है? लेयरिंग टाइप कैसी होती है? ए बी सी टाइप होती है। कौन सी होती है? लेयरिंग, लेयरिंग ए बी, या सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डॉट 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 टाइप, ए बी सी टाइप। लेयरिंग कैसे चलती है? ए बी सी टाइप चलती है लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम जाएं, तो जो हमारी ये यूनिट सेल अभी मैंने बनाई थी, ये वाली, ये जो मैंने यूनिट सेल बनाई है, ये कौन सी यूनिट सेल है? अभी मैंने बताया था कौन सी यूनिट सेल है। 2 एटम्स कॉर्नर पे और एक 2 एटम्स, 4 एटम कॉर्नर पर, बीच में फेस सेंटर। तो जो जिसमें 4 एटम कॉर्नर पर होते हैं, बीच में फेस सेंटर होता है, वो कौन सी यूनिट सेल होती है? एफसीसी यूनिट सेल होती है, ठीक है। तो सेकंड में क्या लिख देंगे? एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट जो लिखने वाले हैं, उसका जेड इफेक्टिव लिखने वाले हैं। जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव की बात करें, तो जो एफसीसी का जेड इफेक्टिव होगा, वही जेड इफेक्टिव इसका भी होगा, ठीक है। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएं, तो जब ये यूनिट सेल ही एफसीसी है, तो जितने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, वो सारे प्रॉपर्टीज किसके होंगे? एफसीसी के होंगे। तो इसका जो जेड इफेक्टिव है, जितना एफसीसी का होता है उतना इसका होगा। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि एफसीसी का 4 होता है, तो ये भी यूनिट सेल एफसीसी है, तो इसका भी जेड इफेक्टिव कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर इसके चलें, अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाए? कोऑर्डिनेशन नंबर। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कैसे निकला था, ठीक है। एफसीसी का, बीसीसी का, एससी का, सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड इफेक्टिव और परसेंटेज पीएफ सारा चीज निकालना पिछली वीडियो में बता दिया है, तो देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। अब अगर इसके रिलेशन पे जाए, रिलेशन बचा है, रिलेशन है परसेंटेज पीएफ पर चले जाएंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर। परसेंटेज पीएफ, तो जो एफसीसी का परसेंटेज पीएफ होता है वो कितना होता है? जितना एफसीसी का परसेंटेज पीएफ होता है उतना ही इसका होगा। तो एफसीसी का परसेंटेज पीएफ कितना होता है? 74% होता है। परसेंटेज पीएफ कितना होता है? 74% होता है। अगर इसके वाइड पर जाए, तो वाइड कितना होता है? 74 माइनस 100 कर दो, कितना बचेगा? 74 6 80 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। वाइड इसका कितना जाएगा? वाइड जाएगा इसका 26%, ठीक है। वाइड 26% जाएगा। बाकी इधर लिखे दे रहे हैं 7 नंबर। इसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पे चले जाए, तो कोई भी 2 एटम्स ले लो, दोनों एटम्स का जो रेडियस होगा वो 2r होगा। और फेस सेंटर है, फेस सेंटर में जो फेस डायगोनल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? √2a होती है। और फेस डायगोनल का हाफ कर दो तो √2a/2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो √2a/2 होती है। तो इतने पॉइंट ऑफ व्यू हमको देखने थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।